हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो ये वीडियो है IIQM एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आप सबको पता होगा कि इस साल IIQM एग्ज़ाम 7 सितंबर को शेड्यूल्ड है। तो IIQM एग्ज़ाम को लेकर आप सबकी तैयारी चल रही होगी अपने अपने हिसाब से। अब अगर आप देखेंगे तो गिनती के तकरीबन 11 हफ्ते बचे हैं, अराउंड 77 डेज़ या लेट्स से 75 टू 77 डेज़। तो इस समय पे सबसे क्रूशियल चीज़ क्या हो सकती है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। देखिए, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस इस समय आ चुकी हैं। आई होप आप में से भी कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस देखी होंगी, मतलब IIQM एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इस समय सबसे रेलेवेंट होगा क्या? तो एक चीज़ ये है कि देखिए, वैसे तो ये एग्ज़ाम जो है ये आपका मैथमेटिक्स में कितना रुझान है इसको चेक करने के लिए बना है। कोई भी शॉर्टकट चीज़ बहुत काम की हो जाए वो सही नहीं होगी, और एक सही मैथ्स के स्टूडेंट को इस तरीके से चलना भी नहीं चाहिए। आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी लें, लेकिन अगर आपका एक तरीका सही नहीं था तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से अकेले से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप IIQM एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, RMO क्वालिफाई करते हैं, INMO क्वालिफाई करते हैं, उसके मेडल की कुछ इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपसे इस वीडियो में आप इन आने वाले 75 डेज़ में क्या कर सकते हैं, इसको लेकर कोई बहुत स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी नहीं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है किसी को बताना मत। मेरे पिछले 9 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है या खुद भी इस मटेरियल को देखा है कि अपने IIQM के लिए जो IIQM के जो क्वेश्चन पेपर्स ओवर द ईयर आए हैं, या IIQM के जो पेपर सेट करने वाली कमेटी होती है, चाहे वो नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स हो या MTA हो या फिर HBCSE हो, तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की थी। आप लोगों को पता होगा एक एग्ज़ाम होता था KVPY। होता था क्यों? क्योंकि अराउंड कोविड के बाद अगर हम कहें 2021 या 22 में ये एग्ज़ाम बंद हो गया था। तो ये स्कॉलरशिप के लिए होता था, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, और ये 11th में और 12th में और ग्रेजुएशन के अंदर भी फर्स्ट ईयर में होता था, जो लोग बैचलर ऑफ साइंस करते हैं। तो अगर मैं 11th और 12th की बात करूं तो 11th में SA और 12th में SB या SX। तो जो 11th का जो इसका SA वाला पेपर हुआ करता था, और वो सब कुछ ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, तो जो उसका 11th वाला SA वाला पेपर हुआ करता था SA, उसके अंदर जो मैथ्स का सेक्शन होता था वो प्राइमरीली क्लास 9th 10th ड्राइव्ड होता था। मतलब उसमें कोई 11th का कंसेप्ट कोई बहुत भारी कंसेप्ट नहीं होता था, हद से हद परमुटेशन कॉम्बिनेशन। उसमें इंटरेस्टिंगली उसमें आप जरा टॉपिक्स का नाम सुनना, उसमें मेजरली अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेट्रिक्स, कुछ नंबर थ्योरी, फंक्शनल इक्वेशन, ये सब चीज़ें होती थी। मैंसुरेशन भी होती थी, है ना, और कुछ एप्टीट्यूड वाली चीज़ें भी होती थी। अब ज़रा आप इन 5-6 चीज़ों में से स्टार्टिंग की 4 चीज़ों पे गौर फरमाइएगा। अलजेब्रा, जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट, ये प्राइमरीली होता था, ठीक है। और आपका ज्योमेट्री में सारी क्लास 9th 10th की ज्योमेट्री, उसकी जो सबसे अच्छी बेहतरीन थ्योरम्स होती थी, जैसे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। और अगर हम इसकी बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं, तो इन सेंटर के रिलेशंस, इन सेंटर सर्कम सेंटर के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस, तीनों चारों सेंटर्स के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस, तो वो सब चीज़ें होती थी। कॉम्बिनेट्रिक्स के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो JEE वाले कंसेप्ट होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत भारी नहीं, लाइट। तो ये ऐसे स्ट्रीम का पेपर होता था। उसमें मेंसुरेशन के और बेसिक के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते थे, और ब्रिटिश इंटीजर फंक्शन के भी क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन। तो आप समझ पा रहे होंगे मॉडुलस के क्वेश्चंस कि ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप में से जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने IIQM का एग्ज़ाम का पेपर कभी देखा हो, KVPY SA के क्वेश्चंस तो कुछ टॉपिक्स तो अपने IIQM एग्ज़ाम से रेलेवेंट हैं। दैट इज़ द पॉइंट। In fact, not just relevant, questions have been repeated. So, मैं आप सब लोगों को क्या कह रहा हूँ कि अगर हम इस समय, ऑब्वियसली हम अपने पढ़ने की चीज़ें क्या होंगी मैं आपको वो बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको जो बात कहने चाह रहा हूँ वो ये है कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के पेपर्स 2009 से लेके 2022 तक, 21 या 22 तक काफ़ी सारे पेपर्स हैं। 2017 में आई थिंक 2 बार भी हुआ था पेपर। तो आप वो सभी पेपर्स के जो SA वाला सेगमेंट है उसकी मैथ्स को करिए,
वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगी IOQM के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपका IOQM की एक सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी को ले जाएगी। वो बेस, एक अच्छा बेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब मैंने ओवर द ईयर्स जिन बच्चों को पढ़ाया है, मेरा पहला काम ये हर टॉपिक के लिए होता है, चाहे अगर मैं चारों की बात करूँ, अलजेब्रा, कॉम्बिनेट्रिक्स, नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री, की पहली चीज़ एक थ्योरी पढ़ाने के बाद KVPY ऐसे के क्वेश्चंस। नाउ अब हमारे पास गिनती के 75 डेज रह गए हैं, हम करें तो करें क्या? मतलब दिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इस समय क्या करना चाहिए? तो देखिए, मेरी एक सलाह ये है कि जो लोग अभी 8वीं 9वीं 10वीं में हैं, जो बच्चे 8th 9th 10th में हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप ना अपनी ज्योमेट्री बहुत अच्छे से कर लीजिए। देखिए, मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर के साथ साथ एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी हूँ। मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मत पढ़िए। मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ उस पर्पज़ से है, ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो वैसी नहीं है। मैं प्रॉपर आपको कि आप मैथ्स कैसे करें वो चीज़ पर है। अगर आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है तो आपके लिए वैसे भी फ़ायदा है, आप अपना और चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो आप ज्योमेट्री अच्छे से कवर करिए। ज्योमेट्री का मतलब कौन सी ज्योमेट्री? ऑब्वियसली 8th 9th 10th, मतलब कहना चाहिए 9th और 10th। 8th की तो कोई ऐसी कोई खास ज्योमेट्री नहीं है। 9th और 10th की ज्योमेट्री पर आपको मतलब क्या, कहाँ से करें, कैसे करें? तो देखिए, वैसे तो NCERT बेस्ट सोर्स है बेसिक अपना कवर करने का, पर एक किताब होती है, एक JMO एग्ज़ाम होता है, जूनियर मैथ्स ओलंपियाड। मैं US वाले JMO की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूट है IME, उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो आप जाके फटाफट से बस वहाँ पे देख सकते हो कि JMO IME की वेबसाइट के बारे में ही बताया हुआ है मैंने उसमें। तो आप उस वेबसाइट पे जाके वहाँ की उनकी बुक ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ मैं उनको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी बुक बहुत रेलेवेंट है। उनका जो JMO, उनका 7th 8th की जो बुक है वो हमारे लिए बड़ी रेलेवेंट होगी। उसमें जो बातें दी हुई हैं, पता है, वो सभी टॉपिक्स के लिए रेलेवेंट होगी। अन्यथा आप ज्योमेट्री 9th 10th की NCERT से फटाफट से कवर करें और फिर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के जो ऐसे स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हैं वो करिए और IOQM के PYQs करिए। तो मतलब ये चीज़ करने से आपकी ज्योमेट्री बहुत बढ़िया हो जाएगी। और देखिए, IOQM में अच्छे खासे क्वेश्चंस ज्योमेट्री के आते हैं। हम ज्योमेट्री के अगर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में से ठीक करके आ गए, देखिए सारे क्वेश्चन ठीक हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ठीक कर पाए तो बहुत बहुत बढ़िया बात होगी। अच्छा, फिर हमें दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? अगर हम कहें तो और क्या हम कर सकते हैं? तो और देखिए कि ना, आप और चीज़ ये कर सकते हैं कि अलजेब्रा करिए। पर अलजेब्रा मतलब लाइक क्या करना चाहिए अलजेब्रा के अंदर? अलजेब्रा की अगर बात करें तो अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। वैसे इसमें इनइक्वालिटीज़ भी आता है, लेकिन देखिए अभी बच्चों उतना समय अपने पास है नहीं कि हम बैठ के इनइक्वालिटीज़ पढ़ पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है। इसका 9th और 10th में भी थोड़ा थोड़ा इल्म मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा क्ल्यू मिल जाता है। बहुत फटाफट से करके फिर से सेम चीज़ KVPY SA और IOQM PYQs, ठीक है। और तीसरी चीज़ कॉम्बिनेट्रिक्स। कॉम्बिनेट्रिक्स जो है उसका बेस्ट सोर्स तो वैसे 11th की NCERT है। बेस्ट सोर्स उसकी 11th की NCERT है, मतलब बेसिक कवर करने के लिए। देखिए, जो ओलंपियाड में पूछते हैं वो उससे थोड़ी ऊपर है। 11th की NCERT में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम का चैप्टर है, लेकिन एक बेसिक कवर करने के लिए बिल्कुल ठीक है। और फिर कॉम्बिनेट्रिक्स करने के बाद भी सेम ट्रैक KVPY के SA के पेपर्स और IOQM के PYQs। एक नंबर थ्योरी नाम की चीज़ भी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे उसका जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत भारी पड़ जाएगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 75 दिन बचे हैं, जिसमें से कि आपको पेपर्स वगैरह भी करने होंगे। इस समय नंबर थ्योरी के चक्कर में, इनइक्वालिटीज़ के चक्कर में, फंक्शनल इक्वेशन के चक्कर में मेरा ख्याल है तो मत पढ़िए। और जो बच्चे 11th के स्टूडेंट्स हैं, लाइक अगर वो ये सोच रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, लाइक जो 11th के स्टूडेंट हैं कि जी हम क्या करें, तो 11th के बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप ना अभी ज्योमेट्री अगर करने जाएंगे तो थोड़ा आपकी JEE की प्रिपरेशन हैम्पर हो सकती है। मतलब आप कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी JEE की तैयारी हैम्पर ना हो। अगर आप JEE के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली JEE के स्टूडेंट होंगे तभी पेपर दे रहे होंगे या नहीं भी हो सकते हैं। बट मुद्दे की बात यह है, अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो मेरी सलाह तो होगी आप अपना अलजेब्रा पे और कॉम्बिनेट्रिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए। इनको पहले करिए, फिर अगर समय बचता है तो ज्योमेट्री पढ़ लीजिए।
क्योंकि ज्योमेट्री ना आपकी 11th-12th में कोई बहुत खास रेलेवेंट है नहीं। हाँ, आप ISI बी स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हो या ऐसा कुछ आपने सोचा हुआ है भविष्य में तो बात अलग है, पर अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो ज्योमेट्री उतनी हेल्प नहीं करने वाली है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ज्योमेट्री की। तो आप अलजेब्रा और कॉम्बिनेटिक्स बढ़िया से ख़त्म कर डालिए अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो ये कहानी हुई IOQM के अपने 75 डेज़ को लेकर। आप तकरीबन ऐसा मान सकते हैं कि ज्योमेट्री महीना भर लेगी, बहुत आराम से अच्छे से करने पर ज्योमेट्री महीना भर लेगी। मैंने जो आपको सोर्सेज बताए, JMO IME की जो किताब आती है 7th-8th की, वो आप रेफ़र कर सकते हैं, वरना आप 9th-10th की NCERT से अपने बेसिक्स ब्रशअप कर सकते हैं। फिर आपको सवाल करने पड़ेंगे। तो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का जो ऐसे स्ट्रीम के पेपर्स हैं वो 2009 से लेकर 2022 तक के हैं। टेलीग्राम पे या ऑनलाइन बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके बाद IOQM की PYQs, ये तो अपनी इसकी HPCSA की वेबसाइट, ये देखिए इधर ही अवेलेबल है। ये कोई और, इसके लिए आपको कोई और सोर्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट और भी खोली हुई है, वो है AMTI की वेबसाइट NMTC के बारे में। आप देख पा रहे होंगे ये NMTC का ब्रोशर है, ठीक है। ये NMTC का ब्रोशर है। ये NMTC कहाँ से आ गया पिक्चर में? हम तो IOQM की बात कर रहे थे, तो वाई NMTC? देखिए NMTC का एग्ज़ाम जो होता है वो 23 अगस्त को होता है, 23 अगस्त को है इस साल। तो मैं इसके लिए भी कहूँगा, पुश करूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, पर इसमें एक समस्या है। इसमें इंडिविजुअल लेवल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, इसमें स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो अगर आप पुश कर सकते हैं तो अपने स्कूल को, या अगर कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है उसको पुश करिए, वरना किसी के थ्रू एनरोल करके दे दीजिए एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम वर्थ गिविंग है। इसकी जो फीस है आप देखिए कुल महज 150 रुपये है। ये पूरा ब्रोशर और अवेलेबल है, ठीक है। NMTC इनकी AMTI की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसे पढ़िए अच्छे से। और इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लिए 5वीं 6वीं के लिए एक तरह का पेपर है, 7वीं 8वीं के लिए एक, 9वीं 10वीं के लिए एक, 11वीं 12वीं के लिए एक। अगर आपको कहूँ कि मैंने क्यों अभी इसका जिक्र छेड़ा, तो IOQM के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखिए जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं वो तो 9th-10th वाले दे पाएंगे। आप ज़रा जूनियर वाले का सिलेबस देखिए, तो आप इसका सिलेबस देख पा रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, आप देखिए इसका सिलेबस देखिएगा ज़रा। हायर डिग्री अलजेब्रिक इक्वेशंस, रिमाइंडर थ्योरम, लॉगरिथम, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना, बेहतरीन सिलेबस। बेसिक इनइक्वालिटीज मतलब AMGM, बहुत भारी नहीं है। आप ज़रा ज्योमेट्री का सिलेबस देखिए, सब आ गया लगभग इसके अंदर। नंबर थ्योरी भी है इसके अंदर, कॉम्बिनेट्रिक्स भी है। और इंटर का ज़रा सिलेबस देखिए, इसमें तो कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी वगैरह भी आ रखी हैं, लिखी हुई हैं, फंक्शनल इक्वेशंस, है ना, और फर्मेट विल्सन थ्योरम, नंबर थ्योरी के अंदर होती हैं ये सब चीज़ें। काउंटिंग टेक्निक्स, रिकरेंस रिलेशन, ये IOQM का क्या, ये RMO के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो द पॉइंट इज दिस, लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ NMTC, हाउ विल इट हेल्प? आप NMTC की तैयारी के सहारे अपनी IOQM की तैयारी को और दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आप 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट हैं तो आप ये एग्ज़ाम भरिए। आप इसके भी पेपर्स कर सकते हैं। NMTC के पेपर कहाँ मिलेंगे आपको? थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। NMTC के पेपर्स, PYQs, कुछ आपके ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, जैसे एक चिंता अकेडमी है, अगर आप चाहें तो अगर मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा काम है उनका, तो क्यों नहीं प्रमोट किया जाए। आप चिंता अकेडमी पे जाके वहाँ से NMTC के उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स डाले हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक भावेश पाठक करके वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी सोर्सेज जहाँ से आप पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो नेशनल ब्रांड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से जाके आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं NMTC के। इसके अलावा NMTC की बुक्स हैं, जो इनकी वेबसाइट पर भी इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने बुक्स के बारे में देखिए, बुक लिस्ट यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे। इनमें से कुछ बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जेम्स जो है वो इनकी बड़ी शानदार बुक है, वो उनमें से कुछ बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो वो उन बुक्स की जो PDF है, मैं आपको वो उसका लिंक अटैच कर दूंगा मैं आपको कि डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। पर हालांकि वो ऑब्वियसली थोड़ी पुरानी होंगी, उनमें सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज के साथ। ऑल्सो इफ़ इन केस किसी को ऐसा लग रहा हो तो वो हार्ड कॉपी भी मंगा सकता है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। सो बोथ ऑप्शंस आर फाइन, राइट। द पॉइंट इज़ कि आप मतलब इसकी तैयारी में लगिए, IOQM की तैयारी में। आप NMTC की बुक्स के थ्रू हेल्प ले सकते हैं, KVPY के मटेरियल के थ्रू, JMO IME की मटेरियल के थ्रू, IOQM की PYQs के थ्रू। बट बस एक लास्ट चीज़ मैं आपको कहूँगा,
75 ही दिन आपके पास हैं। आप ये ना सोचिए कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, आप वाइजली प्रोसीड करिए। आप इस हिसाब से चलिए कि आप कौन सी क्लास में हैं, उसके हिसाब से कितना काम कर सकते हैं। और एज अ मैथ्स के स्टूडेंट की तरह जाइए। अगर आप हैरी स्कैरी कि भाई थोड़ा सा ये कर लेते हैं थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इट विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरा तो यही सलाह रहेगी कि आप टॉपिक वाइज आप एक 4 चीज़ें होती हैं, मैं तो नंबर थ्योरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना रेलेवेंट रहेगा, कॉम्बिनेटिक्स में क्या पढ़ सकते हैं अगर समय रहता है तो, और ज्योमेट्री में क्या पढ़ना चाहिए। तो मेरी सलाह ये इसलिए भी है क्योंकि अगर आप IIQM क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपके पास RMO का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपके पास महज 2 महीने का कुछ तकरीबन समय होगा। लेकिन तब भी आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसके अंदर RMO की लग के तैयारी करिए, और जो थोड़ा सा कम है उसको थोड़ा और फोकस करिए। भैया नंबर थ्योरी वगैरह को आप बाद में भी टाइम दे सकते हैं, अगर आपके पास आपने अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा सुना है, आप RMO के बाद भी उसमें समय दे सकते हैं और उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपका, यकीन मानिए। आपको RMO के अंदर 6 सवाल आते हैं तो 6 के 6 सवाल ठीक नहीं करने होते हैं, आप 2-3 सवाल भी कर ही आएंगे, 2 सवाल बिल्कुल ठीक कर ही आएंगे तो मतलब बहुत आराम से आपको क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, IIQM है जिसकी कट ऑफ को लेकर बड़ी समस्या चल रही है। पेपर आसान आया था 2024 में, कट ऑफ बढ़ गई थी, तो पेपर कैसा भी आ सकता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जैसे ज्योमेट्री अलजेब्रा ये चीज़ बहुत बढ़िया करके जाएंगे, या अगर आप 11वीं के स्टूडेंट हैं तो अलजेब्रा कॉम्बिनेटिक्स बहुत बढ़िया करके जाएंगे और फिर ज्योमेट्री को थोड़ा बहुत समय दे लेंगे, यू हैव हाई चांसेस टू क्वालिफाई IIQM इवन इन दिस गिवन स्पेस ऑफ टाइम। अगर आप वो KVPY ऐसे के मटेरियल को फॉलो करते हैं, NMTC की बुक्स वगैरह को फॉलो करते हैं, उनके पेपर्स को फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त हेल्प होगी। फाइन, सो दिस वाज इट। मैंने इसकी बहुत डिटेलिंग नहीं की है, आप जाके IIQM की वेबसाइट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसकी डेट, उसका कितना उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। आप JNV के स्टूडेंट हैं, KV के स्टूडेंट हैं, उसके हिसाब से। ऐसे ही आप NMTC का भी भाई अगर आपका स्कूल इंस्टीट्यूशन कोई आपकी जानकारी में हो उसका आप रजिस्ट्रेशन की देख सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख ही इसकी लास्ट डेट है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है। IIQM में तो अभी सेंटर रजिस्ट्रेशन या इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन चल रहा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और वो तो आपका मतलब 30 तारीख आई थिंक 30 जून से स्टार्ट होगा, 25 जुलाई तक रहेगा, बहुत समय है। लेकिन NMTC के लिए समय बहुत कम है आपके पास गिनती के 8 दिन बचे हैं, तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को जानकारी में आपके है तो भर दीजिए। सो दिस वॉज इट। आई होप इस वीडियो से आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा IIQM के बारे में, NMTC के बारे में, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के एग्ज़ाम के पेपर्स कैसे आपकी हेल्प करेंगे उसके बारे में, और आप JMO IMA की मटेरियल को इससे पहले की वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। सो ओके, थैंक यू, stay tuned, keep watching Ganit Gurukul and all the best for IIQM exam and KVPY तो देंगे नहीं, होता ही नहीं है, NMTC and all the other exams. Bye.